फार्मूला था एन का। अच्छा एन को यहाँ पे एक नया नाम दे दिया गया है, बोला गया n/2, एन को बोल दो एल और यहाँ से हो जाएगा ए, मतलब तो यहाँ पे हो जाएगा s20 क्योंकि n की जगह 20 रखना है तो हो जाएगा इधर 20/2 और हो जाएगा 2 into a का वैल्यू कितना, a का वैल्यू 1 प्लस n माइनस 1 का वैल्यू 10 और 40 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, आपको पता है a वाला इनटू में है तो इनटू वाला कहां चला जाएगा डिवाइड में, तो 8। हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले रैपिड रिवीजन में एक और बेहतरीन सा चैप्टर जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्टकट में बच्चे एपी भी कहते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस चैप्टर से एग्जाम में कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो देखो सबसे पहले तो देखो ये सुनो कि इस चैप्टर से कम आपके एग्जाम में 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं। और जिन बच्चों को डर लग रहा है कि चैप्टर थोड़ा सा कठिन है, वो इसको इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको टेंशन लेने वाली बिल्कुल बात नहीं है। आपको इस लेक्चर को स्टार्टिंग से एंड तक अच्छे से देखना है, क्योंकि इस लेक्चर में मैंने बेसिक से बेसिक चीज को बहुत अच्छे ढंग से समझाया है और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी कराया है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं और समझते हैं एपी को और इसका गेम खत्म करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो देखिए एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पहले क्या होता है उसी को समझ लेते हैं। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखिए क्या होता है ना, एक तरीके का प्रोग्रेशन होता है। प्रोग्रेशन मतलब क्या, बढ़ना। अब ये नहीं कि बढ़ना, बढ़ने के साथ साथ घटना भी बोल सकते हो। प्रोग्रेशन मतलब बढ़ना भी हो सकता है, घटना भी हो सकता है। मतलब कि अगर कोई सीक्वेंस है या तो बढ़ रहा है या तो घट रहा है, वो भी कैसे बढ़ रहा है, किसी एक नंबर को जोड़ने से या घटाने से। मतलब नहीं समझ में आया, आओ इसको थोड़ा सा लिख कर समझते हैं। जैसे कि मैं एक लाइन लिखूं, ओके, जैसे कि मैं एक लाइन लिखूं 1 2 3 4 5 ऐसा, मैंने कुछ सीक्वेंस ऐसा लिख दिया रैंडम सा। तो अब इसको ध्यान से आप अगर देखें, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो आप देखेंगे A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5। हम बोलेंगे कैसा सीक्वेंस, आप बोलेंगे सर प्रोग्रेसिव है, मतलब बढ़ रहा है। एक के बाद दो आया, दो के बाद तीन आया, तीन के बाद चार, चार के बाद, अच्छा आया कैसे, एक ही के जोड़ने पे। मैंने 1 में 1 प्लस कर दिया तो ये 2 आ गया, 2 में अगर मैंने +1 किया तो 3 आ गया, 3 में मैंने +1 किया तो 4 आ गया, 4 में जब मैंने +1 किया तो मेरे को 5 दे दिया। तो ऐसा अगर आपको स्ट्रक्चर दिखे कि मतलब कोई सीक्वेंस है, कुछ नंबर ऐड करने पे अगला वाला नंबर आ रहा है, तो आप बोलेंगे ऐसे सीक्वेंस को या ऐसे प्रोग्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे सर, एपी बोलेंगे। एपी बोले तो सर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समझ गए क्या। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। या फिर और इसका एग्जांपल समझिए, जैसे कि ये भी हो सकता है दो कुछ निगेटिव वाला लेते हैं, जैसे कि ऐसा, जैसे कि ले लेते हैं 10 8 7, 7 नहीं लेते हैं, 6 लेते हैं, 6 लेते हैं, 4 लेते हैं, 2 लेते हैं, 0 लेते हैं, -1 लेते हैं, -1 नहीं -2, क्योंकि फिक्स नंबर से आना चाहिए ना। ये हो जाएगा -2, हो जाएगा -4, डॉट 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 ऐसे। अब ध्यान से देखो, ये तो डिक्रीज कर रहा है। और कैसे डिक्रीज कर रहा है, इसमें मैंने 10 से 8 कैसा है -2 ऐड किया, 8 से 6 क्या है -2 किया, 6 से 4 कैसा है -2 किया, डॉट 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 ऐसे ही आपका सीक्वेंस आता चला जाएगा। अच्छा मैं पूछूं कि दोनों में डिफरेंस कितने का, जैसे मैं पूछूं इन दोनों में डिफरेंस कितने का, तो बोलेंगे 1 का। इन दोनों में डिफरेंस कितने का, 1 का, 1 का। और इसका भी देखिए -2 -2 -2, मतलब या दूसरा इसका डिफिनेशन ये भी कह सकते हैं कि ऐसा सीक्वेंस जिनमें सबका सबका मतलब सारे एलिमेंट का कॉमन डिफरेंस अगर सेम रहे तो उसको कहते हैं एपी। उसको क्या कहेंगे सर, एपी कहेंगे। या एक एग्जांपल और समझिए, जैसे कि हम लिख रहे हैं 1 3 5 7 9, तो आप इसको ध्यान से देखिए कि क्या डॉट डॉट आगे लगा लेते हैं, क्या इन दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब इन दोनों में समान अंतर है। मतलब 1 से 3 हुआ, इन दोनों में कितने का अंतर, 2 का। 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 तो मतलब ये एपी है, समझ गए क्या। ये तो रहा एपी की बात। अच्छा एक एग्जांपल और समझिए, एक एग्जांपल इसका और समझते हैं। तो जैसे ही ले लेते हैं, कोई 2 है, 4 है, 6 है, 7 है, 9 है, 5 है, ऐसा कुछ। तो क्या ये एपी है, पहले समझते हैं इसको। तो आप कहेंगे सर ये तो एपी बिल्कुल नहीं है, क्यों, क्योंकि इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, -2 का। देखिए अच्छा माइनस नहीं +2 का, क्योंकि 2 से 4 कैसे आएगा, +2 करेंगे, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस। अच्छा इन दोनों में कितने का डिफरेंस हो गया, 1 का। इन दोनों में कितने का, 2 का। इन दोनों में कितने का होगा, 9 से 5 आया, तो मतलब -4 ऐड किया गया होगा। तो आप देखिए सबका कॉमन डिफरेंस अलग है, तो हम बोल देंगे कि एपी बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है सर, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस क्या है, बराबर
नहीं। क्लियर है क्या? तो मेरे हिसाब से आपको एपी समझ में आ गया होगा। तो आते हैं आगे, इनके कंसेप्ट को और समझते हैं। तो देखिए nth टर्म निकालने से पहले हम समझते हैं कि एपी दिखता कैसे है, इसका जनरल टर्म कैसे दिखेगा। तो मान लीजिए अगर कोई एपी है तो कुछ ऐसा दिखेगा, एपी है तो कुछ ऐसा दिखेगा A1, A2, A3, A4 डॉट 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 AN, यही इसका जनरल टर्म है। A1 A2 प्लस A3 डॉट सॉरी A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट AN, ऐसे इसको बोलेंगे एपी। क्लियर है? अच्छा, इसके साथ साथ अगर मेरे को कोई बोल दे कि A1 क्या है A2 क्या है, तो बोलेंगे A1 क्या है फर्स्ट टर्म, A2 क्या है सेकेंड टर्म, A3 क्या है थर्ड टर्म, A4 क्या है फिफ्थ टर्म। तो AN क्या है? AN क्या है सर? nth टर्म। क्लियर है क्या? अच्छा, इसी के बेस पर एक फार्मूला बना गया जिसका नाम है nth टर्म फार्मूला। कैसे? वो होता है AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि सारे चैप्टर में लगने वाला है, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन में मैक्सिमम लगने वाला है। कैसे? अच्छा, ये तो बड़ा नया बता दिए सर, और क्या क्या इसके बारे में बता सकते हैं। देखो पहले तो ए को लिख लेते हैं। ए क्या होगा यहाँ पे? ए बोलो चाहे A1 बोलो, ये क्या होगा? फर्स्ट टर्म होगा। ए हो गया फर्स्ट टर्म। क्लियर है क्या? सर डी क्या है? डी होता है सर कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है सर? मतलब कि अभी हम लोग देख रहे थे ना कि इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, तो वही है कॉमन डिफरेंस। तो निकालेंगे कैसे सर? इसको करेंगे A2 माइनस A1। A2 माइनस मतलब दूसरे में से पहला टर्म घटा दो, या तीसरे में से दूसरा टर्म घटा दो, या पांचवें में से चौथा टर्म, मतलब आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को घटा दो, वही डिफरेंस आपको मिल जाएगा। ठीक है? अच्छा, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। क्लियर? अच्छा, इसके बाद आता है आपका n। n क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बोले तो कि इस सेट में, मतलब इस सेट में नहीं, इस सीक्वेंस में कितना टोटल एलिमेंट है उसको हम n से डिनोट करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं दिक्कत है? चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा लॉजिक को समझते हैं। ठीक है? क्वेश्चन देखिए इस पे कैसे आएगा। तो पहले फार्मूला देख लीजिए, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और लगाएंगे कैसे? क्वेश्चन समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए कोई एपी दिया है आपको, एपी दे दिया है कोई, मान लेते हैं इसका है 1 है 3 है 5 है 7 है 9 है डॉट 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 डॉट, ऐसा कुछ है। ठीक? तो इसके बाद पूछ रहा है फाइंड इट्स 10th टर्म। आपको इसका 10वां टर्म बताना है। समझे क्या सवाल? मतलब कि देखिए कोई एपी है, इसका पहला टर्म 1 है, दूसरा टर्म 3, तीसरा टर्म 5, चौथा टर्म 7, पांचवा टर्म क्या है 9, इसी तरह डॉट डॉट डॉट, छठवां टर्म भी होगा, सातवां भी होगा, आठवां भी होगा, नौवां भी होगा, 10वां भी होगा। तो वही 10वां टर्म पूछ रहा है, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे सर? उसके लिए तुरंत हम अप्लाई करेंगे सर ये nth रूल, मतलब nth रूल नहीं सॉरी, nth फार्मूला, nth टर्म वाला फार्मूला, जो कि होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो कि मैंने अभी जस्ट लिखा। सर इसको अप्लाई कैसे करेंगे? देखो समझो। तो देखिए अगर आपको जो टर्म पूछ रहा हो, कौन सा टर्म पूछा? 10th टर्म, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10। अगर आपको 20th टर्म पूछो तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20। अगर 100th टर्म पूछे तो आप बोलेंगे n का वैल्यू कितना हो गया? 100। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि मेरे पास क्या चीज है, एक चीज मिल गया जिसका नाम है n बराबर क्या? n बराबर है 10। अच्छा, और क्या निकाल सकते हैं, और क्या बता सकते हैं सर? और हम बता सकते हैं, इसको ऐसा करते हैं ना, इसको थोड़ा सा सुंदर तरीके से लिख लेते हैं, इसको नीचे लिख लेते हैं। ठीक? इनको भाई साहब को इधर कर लेते हैं। ठीक? अच्छा, ये आपका n बराबर 10 आ गया तो इसमें मेरे को a चाहिए। a क्या होता है सर? फर्स्ट टर्म। इसका फर्स्ट टर्म क्या है सर? 1 है। अच्छा, a n होता है, n तो मैंने निकाल लिया, n बराबर 10। अच्छा, d क्या होता है? d होता है सर कॉमन डिफरेंस, मतलब इन दोनों में कितने का डिफरेंस है सर? कैसे निकालेंगे? निकालने का तरीका मैंने अभी बताया कि d बराबर होता है a2 माइनस 7, बोले तो दूसरे में से पहला टर्म घटा तो दूसरा टर्म है 3 और पहला टर्म है क्या? 1। तो d बराबर कितना आ जाएगा सर? 2 हो जाएगा। मतलब इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ गया सर? 2। क्लियर है क्या? अब सारा वैल्यू उठा के पटक दो, वही आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो देखो जैसा कि n बराबर 10 रखेंगे a 10 बन जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस n की वैल्यू हो जाएगी 10 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी? 2। तो अब जाएगा, हो जाएगा आपका a 10 बराबर 1 प्लस 10 माइनस 1 बोले तो 9 इंटू 2, तो हो जाएगा a 10 बराबर 1 प्लस 9 2 18, और ये हो जाएगा a 10 बराबर आपका कितना?
19। तो मतलब कि इसका जो 10वां टर्म होगा, इसका 10th टर्म जो होगा वो कौन सा होगा सर? 19 होगा। क्लियर है क्या? कोई डाउट है? नहीं। चलो आगे समझते हैं। अच्छा, इसके बाद सम ऑफ टर्म है, लेकिन सम ऑफ टर्म से पहले हम सोच रहे हैं क्या क्वेश्चन और क्यों ना कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे पहले चलिए कर ही लेते हैं क्वेश्चन, फिर आगे चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए कोई टर्म दिया है। अच्छा, अभी तो हम लोग टर्म निकालना सीखेंगे, 5वां टर्म 10वां टर्म कैसे निकालेंगे। अब देखते हैं कि अगर लास्ट टर्म दे दे, जैसे कि एक सवाल है, जैसे कि लिख रहे हैं, ये मान लीजिए क्या बना लेते हैं सर, बना लेते हैं या ऐसे ही बना लेते हैं, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, डॉट डॉट डॉट। लेकिन इसका लास्ट वाला टर्म मेरे को पता चल गया, कैसे भी हम ले लेते हैं क्या, क्या ले लें इसके लास्ट वाले टर्म में, कुछ ले लेते हैं ऐसा कि हम ले लेते हैं 51, ऐसा 51 ले लेते हैं। ठीक, 51 मैंने ले लिया, 51 ले सकते हैं या फिर कुछ और ले लें, बोलिए आप लोग, या फिर ना एग्जाम्पल ही चेंज करते। तो रुको, ऐसा ले कि जिसका लास्ट टाइम हमको पता रहे, ताकि आप लोग को पता चल जाए कि कैसे लगा रहे हैं, कि रैंडम ले ले फिर वो गलत हो जाएगा ना। एक काम करते हैं, हम लोग लेते हैं ऐसा 2 है, 4 है, 6, 8 है, डॉट डॉट डॉट, हम ले लेते हैं 60 तक, ऐसे डॉट डॉट चला जाएगा। इसका लास्ट टाइम 60 दे दिया। तो अब इसमें पूछा है कि फाइंड, ये एपी था, टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म ये पूछा है, इसमें कितना टर्म है टोटल। तो देखिए टोटल टर्म पूछ दिया तो मेरे को n पूछ दिया। अच्छा, ए पता है मेरे को, ए क्या है फर्स्ट टर्म तो 2, डी पता है मेरे को 4 माइनस 2 बोले तो कितना 2। तो आपको पूछा था कि इसका टोटल टर्म कितना है, टोटल टर्म मतलब यहां से यहां तक टोटल कितना टर्म है। तो इसका लास्ट टर्म दिया है जो कि है 60, तो उसको हम बना लेते हैं an, कभी कभी इसको l से भी डिनोट करते हैं, तो an बराबर हो जाएगा 60। ठीक, तो फार्मूला अप्लाई करते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मैंने लगा दिया। an का वैल्यू है 60, a का वैल्यू है 2 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 बोले तो n का वैल्यू नहीं पता है, 1 लिख दीजिए, d का वैल्यू मेरे को पता है तो 2 लिख दीजिए। ठीक, ये 2 इधर आएगा तो 60 माइनस 2 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा n माइनस 2 अपॉन में हो जाएगा, सॉरी n माइनस 1 बाहर में 2 हो जाएगा, ये वाला सब्ट्रैक्ट होगा 58 हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, इसको हम 2 से कैंसिल भी कर सकते हैं या फिर अपॉन मिला दो, इनटू है तो अपॉन मिला दो, 58 अपॉन में 2 हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा। इसको काटेंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा और 2 9 जा 18 हो जाएगा, तो मतलब आएगा 29, n माइनस 1 तो माइनस 1 इधर आएगा तो 30, तो n बराबर क्या हो जाएगा सर 30 हो जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना टर्म है 30 टर्म। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, सम ऑफ एन टर्म, अभी तो हम लोग एन टर्म निकाले थे, 5वां टर्म 10वां टर्म टोटल नंबर ऑफ टर्म, अब उसको जोड़ना भी है। अब टर्म निकालने के साथ जैसे कि हम बोल रहे हैं कि चलो इसको जोड़ो 135, आप बोलेंगे सर ये हो गया 3, ये हो गया 6 टोटल, हम बोलेंगे और जोड़ो, आप बोलेंगे यहाँ तक 6 था, ये हो जाएगा 12, यही। लेकिन हम जैसे सवाल बदले, हम बोल देंगे लो चलो ऐसा करो ना, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 यहाँ तक लास्ट तक लिख लें 100 तक, ऐसा, तब तो फंस जाएंगे आप, नहीं जोड़ पाएंगे, बहुत लेंथी हो जाएगा, जोड़ भी लेंगे तो लगता है एक साल में जोड़ लेंगे। ठीक, तो उसको देखिए आसान बनाने के लिए फार्मूला बनाया गया जिसका नाम है सम ऑफ एन टर्म। तो उसका फार्मूला देखिए कुछ ऐसा होता है, एस एन बराबर, इसको एस एन से डिनोट करते हैं, एस एन का मतलब होता है सम ऑफ एन टर्म, S2 का मतलब होता है सम ऑफ 2 टर्म, S3 लिखा रहेगा मतलब सम ऑफ 3 टर्म, तो SN लिखा रहेगा तो सम ऑफ n टर्म। क्लियर, तो n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका हो गया SN का फार्मूला। SN का फार्मूला बोले तो सम ऑफ n टर्म का मतलब कि अगर 10 टर्म जोड़ना है तो n की वैल्यू 10 रख दो, 5 टर्म जोड़ना है तो n बराबर 5। अब बाकी सब आप लोग जानते हैं, ए जानते हैं, डी जानते हैं, बस SN नया है, SN को पढ़ते हैं सम ऑफ n टर्म। क्लियर है क्या? बाकी ए फर्स्ट टर्म होता है, डी कॉमन डिफरेंस होता है, टोटल एलिमेंट होता है, सब जानते हैं हम। ठीक, अच्छा देखिए इसका एक देखिए फार्मूला और होता है, समझ लीजिए, तो या करके लिख लेते हैं उसको भी क्योंकि काम आएगा आगे। ठीक है
अच्छा आप सोचो एस एन बराबर, अच्छा मेन फार्मूला तो ये इसी से रिड्यूस होकर नया वाला बनेगा। देखिए एन बाई टू ब्रैकेट में, अच्छा टू ए है तो ए को हम टू ए को लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मैंने टू ए को ए प्लस ए लिखा तो कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ से देखिए इसको आपने कहीं देखा होगा, यह सर देखा था मैंने अभी इसके पहले 5 मिनट पहले। तो क्या था ये पहला टर्म, ये इसको ए फार्मूला था ए एन का, ये फार्मूला था एन का। अच्छा एन को यहाँ पे एक नया नाम दे दिया गया है, बोला गया एन बाई टू, एन को बोल दो एल और यहाँ से हो जाएगा ए, मतलब कुछ इसके जगह मैंने एल लिखा, ए अपनी जगह उतर गया और इसी को बोलते एक नया फार्मूला बन गया। ये कब लगाना है, जब आपको लास्ट टर्म दिया। अगर आपको लास्ट टर्म दिया हो तो ये वाला फार्मूला लगाना है। क्लियर है क्या? चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा इसी में एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, फटाक से आपको समझ में आ जाएगा, तब आगे हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पहले इसको समझ लेते हैं थोड़ा, ठीक है। जैसे कि मेरा एक सवाल है कि 1 है 2 है 3 है डॉट 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 10 तक है, इसको जोड़ के दिखाओ, मतलब 1 से 10 तक नंबर है उसको जोड़ के दिखाओ। चाहे आप 20 भी ले सकते हैं, तो चलो 20 ही ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा नंबर रहेगा। 20 तक, 1 से 20 तक नंबर इसको जोड़ना है, सम ऑफ 20 टर्म बताना है। फाइंड, ये एपी कोई है, या फिर ना और थोड़ा सुंदर तरीके से लिखते हैं, एक डॉट 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 रहने देते हैं, मतलब चला जा रहा है वो, ठीक है, वो कहीं तक जाता है, इन्फिनिट तक जा सकता है। आपको निकालना है फाइंड इट्स 20, फाइंड सम ऑफ 20 टर्म, मतलब कि इसके 20 टर्म का सम निकालना है, या फिर इसको क्वेश्चन को बोलते हैं फाइंड इट्स फर्स्ट 20 टर्म, मतलब कि स्टार्टिंग से 20 टर्म का सम निकाल दो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, सिंपल सा देखिए समझिए बात को, कितने टर्म का सम बोला है 20, तो n बराबर हो गया 20। क्लियर, ए बराबर मेरे को 1 मिला है क्योंकि देखिए पहला टर्म इसका 1। अच्छा डी क्या मिलेगा, डी बोले तो दूसरे में से पहले को हटा दो तो डी बराबर भी 1। क्लियर, तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला सर होता है एस एन बराबर n बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे हो जाएगा S20, क्योंकि n की जगह 20 रखना है, तो हो जाएगा इधर 20 अपॉन में 2 और हो जाएगा 2 इंटू ए का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू 1 प्लस n माइनस वन, एन का वैल्यू कितना 20 माइनस वन हो जाएगा, डी का वैल्यू भी 1 हो जाएगा। अब चलिए सॉल्व कर लेते हैं, ए वाला कट जाएगा 10 हो जाएगा, तो S20 बराबर हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा 19, बाहर 10 बचा था, ये हो जाएगा S20 इक्वल टू हो जाएगा आपका 10 बाहर, और 10 में सॉरी 10 में 19 और 2 कितना होता है 81, सॉरी 21, तो हो जाएगा आपका S20 इक्वल टू हो जाएगा कितना, मल्टीप्लाई कर दीजिए 210। यही आपका 1 से 20 तक के नंबर का सम। क्लियर है, तो वैसे आप 30 तक का निकाल सकते हैं, 5, मतलब अगर आपको एपी मिल गया ना, अब उसका कहानी खत्म कर देंगे, टर्म भी निकाल देंगे, सम भी निकाल देंगे। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द एपी इतना 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 इज -81 आल्सो इज एनी टर्म इज जीरो। इसका बोल रहा है कि और कोई टर्म इसका जीरो भी हो सकता है क्या, गिव रीजन फॉर योर आंसर, रीजन भी देना। सिंपल सा देखो समझो क्या करना है ना, बोला कि एपी है, इसका कोई टर्म -81 हो सकता है, तो कोई टर्म जब पूछे पूछे कौन सा टर्म या कोई भी टर्म, उसको तुरंत मान लो ए एन, उसको तुरंत मान लो क्या ए एन। क्लियर है, मतलब कि अगर n का वैल्यू अगर फ्रैक्शन में आ गया, डेसिमल में आ गया, तो बोलेंगे ऐसा कोई टर्म नहीं है, लेकिन उसका वैल्यू अगर आपका नेचुरल नंबर में आता है तो बोलेंगे आपका आंसर वैलिड है और उतना ही टर्म हो। ठीक, आइए इसको क्वेश्चन समझते हैं। अच्छा an बराबर मिल गया, a बराबर 21 है, और d बराबर क्या होगा, d बराबर के लिए मैंने बोला था a2 - 7 कर लो, a2 - 7 मतलब दूसरे टर्म में से पहले टर्म को हटा लो, तो 18 में से जब 21 जाएगा तो आपका हो जाएगा कितना 8 3, तो -3 हो जाएगा। क्लियर है क्या, क्लियर है। अच्छा ए आ गया, डी आ गया, और आपको बचा था अब फार्मूला है, फार्मूला, तो फार्मूला क्या होगा, ए एन बराबर n-1 इंटू डी, ए एन की वैल्यू -81 मानी है मैंने, ए की वैल्यू है 21 प्लस एन की वैल्यू नहीं पता है, डी की वैल्यू है -3, ये 21 इधर आएगा तो हो जाएगा -81 -21, ये हो जाएगा n-3 इंटू हो जाएगा -3। अच्छा इसके बाद हो गया -81 -21, 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 8 और 2 कितना हो जाएगा 1 10 हो जाएगा 10, मतलब -1202, ठीक, और हो जाएगा n-3 हो जाएगा -3,
माइनस बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो A103 हो जाएगा, ये हो जाएगा n-3 इंटू में 3। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? या फिर हाँ क्लियर है। अच्छा तो एक काम करिए, तो इसको इससे काट भी सकते हैं। कैसे काट सकते हैं सर? 3 3 जा 9 हो जाएगा और एक बचेगा कैरी देगा तो हो जाएगा 3 4 जा 12। तो मतलब कि आपका आ जाएगा 34 एंड -3। ये -3 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा तो 37 हो जाएगा, मतलब 37। तो n का वैल्यू हो जाएगा 37, मतलब इसका जो 37th टर्म जो होगा वो क्या होगा? -81। लेकिन कभी कभी यहाँ पे फ्रैक्शन डेसिमल आ जाता है या माइनस आ जाता है जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, तब बोलेंगे इसको इसमें नहीं ऐसा कोई टर्म है। लेकिन नेचुरल नंबर आएगा तो बोल देंगे। ठीक, तो इसी सेम मैनर में जैसा मैंने इसको किया, किसके लिए किया? -81 के लिए। आप ऐसे ही an बराबर 0 रख के सारा प्रोग्रेस कर लेंगे। an बराबर 0 रख के पूरा सेम टू सेम यही चीज करेंगे। a बराबर 21, d बराबर -3। आपका आंसर नेगेटिव में आएगा या फ्रैक्शन डेसिमल में आएगा तो बोलेंगे ऐसा कोई n एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जिसके लिए 0 आ जाए, लेकिन ऐसा नेचुरल आ जाएगा तो बोलेंगे है, और वही आपका आंसर है। क्लियर है क्या? चलो, बोला कि इसका जो थर्ड टर्म है, इसका थर्ड टर्म है। अच्छा, थर्ड टर्म को डिनोट कैसे करते थे? याद है आप लोग को? फर्स्ट टर्म को बोलते थे A1, सेकेंड टर्म को बोलते थे A2, थर्ड टर्म को बोलेंगे क्या? A3 और A3 बराबर दे दिए 9, A3 बराबर 9 और नहीं A3 बराबर नहीं है भाई, थर्ड एंड नाइन्थ टर्म, इसका थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म दिया है, तो थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म इज गिवन 4 एंड -8। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -8, ये तो गिवन था। उसके बाद बोला देन विच टर्म ऑफ दिस एपी 0, इसका बोला कौन सा टर्म इसका टर्म 0 होगा। तो नहीं पता रहता है तो हमेशा an बराबर क्या मान लो 0। कौन सा टर्म बोले, कौन सा टर्म बोले तो हमेशा an बराबर आपको 0 लेट करना। क्लियर है क्या? यहाँ पे देखिए बड़ा एक सुंदर सा लॉजिक यूज करूंगा, आपको समझ में आएगा तो बताइएगा। जो A3 है ना, जैसे कि फार्मूला समझो। पहले फार्मूला हम लोग का क्या था? an बराबर था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही था। मतलब यहाँ पे जो n था उससे एक कम यहाँ पे था d के बगल में। एक बार फिर से समझो, यहाँ पे देखो n था, n जो भी नंबर है, अगर 4 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर यहाँ 5 है तो यहाँ 4 हो जाएगा। मतलब d के आगे वाला नंबर एक कम हो जाता है। मिला जुला के यही कहना चाहते हैं। तो आप इसको नोटिस करो, A3 है तो A3 है तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 2d। क्यों भाई? क्योंकि an वाले फार्मूले में हम जानते हैं कि d वाले के बगल में एक कम हो जाता है। क्लियर है क्या? ठीक, तो यहाँ a प्लस 2d लिख देंगे, 4 हो जाएगा। इसी मैनर में इसको भी लिख सकते हैं a प्लस 8d लिख देंगे -8। और इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को सॉल्व कर लीजिए भाई। सॉल्व करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। इस a से a कटेगा, आपका आ जाएगा 2 माइनस 8 तो -6d, और ये दोनों प्लस हो जाएगा तो आपका फाइनली बन जाएगा कितना सर? ये बन जाएगा आपका फाइनली 8 और 4 हो जाएगा 12, 6 दूना 12 हो जाएगा, तो माइनस उधर चला जाएगा, तो d बराबर -2। क्लियर है? d बराबर -2 तो किसी में रख दीजिए, तो हम रख देते हैं पुटिंग इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो a बराबर कितना? a प्लस 2d, और d का वैल्यू कितना? -2 इक्वल टू में 4। तो यहाँ से आएगा a, ये -4 उधर जाकर हो जाएगा +4, मतलब a बराबर कितना? 8 आ जाएगा। क्लियर है क्या? तो मतलब a आ गया, 8 आ गया। तो इस बोल रहा था कि इसका कौन सा टर्म 0 है, तो हम फार्मूला तुरंत लगा लेंगे कि हम जानते हैं कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, यही। और an का वैल्यू मेरे को दे दिया तो इसकी जगह 0 रख लीजिए। a का वैल्यू मैंने अभी निकाला तो हो जाएगा 8, प्लस n की वैल्यू नहीं पता है तो लिख लीजिए ऐसे। d की वैल्यू मेरे को पता थी कितना? -2, तो उतार लीजिए, और ये 8 इधर आएगा तो -8 बन जाएगा, और ये n-2 बन जाएगा, इंटू -2 बन जाएगा। -2 को अब इधर ला दो तो -2 अपॉन हो जाएगा -2, सॉरी -8 अपॉन -2, तो n-2 हो जाएगा। माइनस माइनस कटा, ये कट जाएगा, 2 4 जा हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा n-2, 2 माइनस इधर आगे प्लस हो जाएगा तो मतलब 6 हो जाएगा। तो n बराबर कितना आ जाएगा? 6। यही आपका आंसर है। मतलब इसका जो 6th टर्म होगा ना वही क्या हो जाएगा? क्लियर है क्या? चलो आगे चलते हैं। देखिए बोल रहा है कि इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, इसका फर्स्ट टर्म कितना है सर? लिख लेते हैं तुरंत। इसका फर्स्ट टर्म क्या है सर? 5 है। एंड द लास्ट टर्म को हम an से भी डिनोट करते हैं, आपको पता होगा।
कौन सा टर्म बोले या लास्ट टर्म बोले तो हम इसको क्या मान लेंगे, an, एंड द सम इज, अच्छा, एंड द सम इज 400, इसका सम कितना दिया, 400 दिया है, तो बोल रहा है कि अच्छा सम कितने टर्म का ये नहीं बोला है, तो मतलब हम इसको Sn मान लेंगे, तो Sn बराबर कितने दे दिया, 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, इसका नंबर ऑफ टर्म बताना है, मतलब n बताना है, और कॉमन डिफरेंस बताना है, बोले तो d बताना है। कोई दिक्कत है क्या, समझ गए वीडियो लोग? ठीक, चलो आगे चलते हैं। तो एक फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, क्लियर? तो Sn की वैल्यू देखो दी थी 400, तो 400 मैंने रखा, तो n अपॉन में 2 हो जाएगा 2 इंटू a का वैल्यू कितना 5, n का वैल्यू नहीं पता तो ऐसे उतार दिया, d का वैल्यू भी नहीं पता है तो d का वैल्यू भी ऐसे उतार दो, जो नहीं पता है उसको ऐसे उतार देते हैं भाई, क्या करना है अपने को, ठीक। अच्छा ओके, चलिए आगे चलते हैं। आप इसको देखिए थोड़ा सा, चाहे तो आप एक चीज का यूज कर सकते थे बगल में, इसको देखिए इधर आएगा तो हो जाएगा 800, हो जाएगा n, हो जाएगा 10, ये हो जाएगा, अंदर आएगा तो आप इसको ऐसे ही रहने दो ना, इसको रहने दो, इसका काम है, इसको रहने दो, इसका काम बताते हैं कैसे, n-1 इंटू डी, इसको ऐसे रहने देते हैं, इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं, ठीक। अच्छा अब इसके बाद देखिए इसका टर्म दिया था कौन सा, इसका टर्म दिया था आपका an बराबर, an का वैल्यू दिया, an का वैल्यू दिया तो an वाला फार्मूला लगा लीजिए, जो an बराबर हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक ठीक। तो an की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 45 या 45, और a की वैल्यू कितनी थी 5, और n-1 को ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक। तो ये 5 इधर आ जाएगा तो बन जाएगा 40, ये बन जाएगा n-1 इंटू डी, यहाँ पे इक्वेशन 2। अब ध्यान से देखिए n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी, इसको उठा के यहीं पे रख देंगे, इसीलिए बोले थे रुक जाओ, ठीक। तो उठा के रखिए फटाक से, जब यहाँ इसका वैल्यू लिखेंगे बाई इक्वेशन n2, 1 और 2 से अगर लेते हैं तो इसका वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दीजिए, तो इधर था 800 n था, उसके बाद क्या था सर, उसके बाद था बड़ा वाला ब्रैकेट, उसके बाद था 10, और n-1 इंटू डी था, उसकी जगह हम लिख सकते हैं 40, ये वाला हो जाएगा 40, क्लियर है क्या? तो देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका 800, ठीक है। मैंने क्या किया था ना, n-1 और d की जगह मैंने 40 डायरेक्ट रख दिया, तो यहाँ हो जाएगा 10 प्लस इधर कितना था 10 और 40 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, आपको पता है ये वाला इंटू में है, तो इंटू वाला कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, तो 800 अपॉन में हो जाएगा 50, क्लियर है क्या? इंटू वाला कहाँ जाता है, डिवाइड में जाता है, उधर से कितना बच जाएगा n बच जाएगा, और 0 से 0 कटा, क्लियर है, 0 0 कटा, इसको भी काट सकते हैं, 5 1 जा 5, और इधर भी 5 1 जा 5 कटेगा, 3 बचेगा कैरी देगा, और 6 टाइम कट जाएगा, 5 6 जा 30 ना, ठीक है। तो आपका n बराबर कितना आ जाएगा, n बराबर आपका आ जाएगा 1 और 6 बोले तो 16, यही आपका आंसर है। मतलब कि जो इसका जो पूछा था फाइंड द टोटल नंबर, तो यही आपका n, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितने टर्म थे, टोटल 16 टर्म थे, ठीक। अच्छा इसके बाद बोला था कॉमन डिफरेंस भी बता दो मेरे को, कॉमन डिफरेंस भी पूछा था, तो कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, चाहे इसमें एक वैल्यू रख दो, ठीक है। तो हम रख देते हैं इसका वैल्यू, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में इस वैल्यू को रखते हैं, तो इक्वेशन 2 क्या था 40 इक्वल टू n-1, और n की वैल्यू मेरे को पता चल गई है, तो n की जगह हम रख देंगे 16 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू नहीं पता था तो उतार दिए, ठीक। तो देखिए 40 हो जाएगा, और इधर जाएगा 50, और इंटू में डी, 15 से इसको काट सकते हैं, कैसे कटेगा, 5 3 जा 15, और ये 5 8 जा ना, 8 जा, तो ये वाला इंटू वाला डिवाइड में आ जाएगा, मतलब 8/3 बोले तो डी का यही वैल्यू हो जाएगा। तो डी बराबर भी मतलब कॉमन डिफरेंस भी आप निकाल दी, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी मिलेंगे अगले लेक्चर में, और बहुत जल्दी आपके नीलेश सर और निखिल सर भी क्लासेस लेने वाले, रैपिड रिवीजन रिकॉर्ड कर रहे हैं बहुत तेजी से, बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा, उनको भी जरूर जाकर देखिए, बहुत शानदार पढ़ाए हैं राग, और बहुत मेहनत कर रहे हैं सभी लोग, ठीक है। तो आइए चलते हैं, आज का क्लास ओवर करते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए मैथमेटिक्स, और आगे बढ़ते रहिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।